साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो इन सवालों से घिरे हुए हैं और उनका लगातार कमेंट देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। चलिए इन सभी जानकारियों पर बारी बारी चर्चा करेंगे। जानकारी ये रहेगी, वीडियो का फोकस बिंदु जो रहेगी वो है जो शैक्षणिक योग्यता है वो 45% वालों का चलेगा या सिर्फ 50%। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किन्हें जो है 45% तक है उनका क्वालिफिकेशन, चाहे डीएलएड में चाहे 12th पास में उनका भी चल जाएगा, और किन्हें 50% अनिवार्य है। और सितंबर जो सीटेट आयोजित होने वाला है 2026 में, उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं, और नहीं मिलेगा तो उन्हें क्या करना चाहिए, इन पर भी चर्चा करेंगे। एसटी एससी ओबीसी जो है उनकी आयु अधिकतम 40 वर्ष है या 45 वर्ष, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और भर्ती नियम में स्पष्ट नहीं है। जो भर्ती नियम आया है और जो सहायक शिक्षक का भी जो भर्ती नियम पीडीएफ मिला है उसमें भी स्पष्ट नहीं है। फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे भर्ती नियम के आधार पर। फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट है उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट आया है कि एमपी से हूं या एमपी से डीएलएड है तो यहाँ जो शिक्षक भर्ती है सीजी में उसका मान्य होगा कि नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक अभ्यर्थी का, एक दो अभ्यर्थियों का ये भी आया है कि एक अभ्यर्थी का 25/1 और 2026 का उनका डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन जब वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण जानेंगे और इसके निवारण पर भी बात करेंगे कि आपको इस पर क्या करना चाहिए, या 1/1/2026 की स्थिति में यदि आपका 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। अगला है नियोस वाला ध्यान देंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नियोस वालों का भी कमेंट है कि उन्हें इस भर्ती में मौका मिलेगा कि नहीं या वो पात्र है कि नहीं, तो इस पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इन सभी बातों को बारी बारी देखेंगे। भर्ती संबंध में सबसे पहले हम आयु पर बात करने वाले हैं। आयु के लिए बोला गया है भर्ती नियम में 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो, ये होना चाहिए। जो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपका 21 वर्ष पूर्ण हो जाए और 35 वर्ष से अधिक ना हो, इस पर बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों, गैर क्रीमीलेयर का, उन्हें उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, अर्थात उन्हें 40 वर्ष तक छूट दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को जो एसटी एससी और ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे। वही महिलाओं के लिए 10 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, तो महिलाओं के लिए बात हुआ है 10 वर्ष की छूट। आगे दिव्यांगजनों के लिए भी उचित नियमानुसार विभाग के निर्देशानुसार उन्हें भी छूट दिया जाएगा। और जो पहले से शासकीय सेवक है कोई विभाग में, तो उन्हें 38 वर्ष इससे अधिक का नहीं होनी चाहिए, ये बोला गया है शासकीय सेवकों के लिए। वही आगे बात करेंगे तो इसमें जो है एक लाइन बोला गया है और इसमें बहुत से साथियों का, इसके पहले भी हमने जब समग्र भर्ती नियम आया था, गजट जो छत्तीसगढ़ के गजट में आया था, उसमें सभी भर्तियों की बात हुई थी, तो उसमें शिक्षक भर्ती में के लिए जो नियम आया था तो वही नियम को यहाँ कॉपी पेस्ट किया गया है। और इसमें भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए या एसटी एससी ओबीसी के लिए 45 वर्ष तक छूट दिया जाए, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन बहुत से साथियों का मानना है, पिछले बार भी कमेंट किए थे कि एसटी एससी ओबीसी वालों को 45 वर्ष तक दिया जाएगा, लेकिन इस नियम में स्पष्टता नहीं है। यदि मैं नहीं समझ पा रहा होऊंगा तो वो अलग बात है, आप जरूर बता सकते हैं, लेकिन मैं इस भर्ती नियम में कहीं पर भी एसटी एससी ओबीसी को 45 वर्ष की बात नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर तमाम तरह का जो छूट दिया जा रहा है, जो बोला गया है एक लाइन यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो महिला कैंडिडेट के लिए हो सकता है। उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये बोला गया है जरूर, लेकिन ये सिर्फ शायद महिलाओं के लिए बोला गया है क्योंकि उन्हें बस अधिकतम 10 वर्ष छूट दिया गया है। इसके बाद एसटी एससी ओबीसी का कहीं पर भी 45 वर्ष तक छूट देने की बात नहीं हुई है, और या तो फिर मैं नहीं समझ पाया होऊंगा, तो इस पर जरूर अपनी राय देंगे।
क्योंकि ये भर्ती नियम आप भी स्पष्ट तरीके से समझ लीजिएगा। मेरे को तो यही समझ में आया है, कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें, अर्हता की बात करें, तो इसमें जो है आपका 12th पास, 12th में 50% अंकों के साथ आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे जिस नाम से जाया हो, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में डीएलएड या डीएड या फिर कहीं बीएलएड के नाम से भी जाना जाता है, तो बीटीआई भी के नाम से जाना जाता है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। और चाहे आप कोई भी राज्य से डीएलएड किए हो, ये भी, क्योंकि वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, आपका निवास, मूल निवास आपका छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। याद रखिएगा, कुछ अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा था कि अन्य राज्य से जो डीएलएड है या एमपी से, उन्हें जो है इसमें दिया जाएगा कि नहीं। तो वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि कोई इग्नू से किए रहते हैं, कोई भोज यूनिवर्सिटी से, तो उनको भी दिया जाएगा, लेकिन उनका मूल निवास आपका छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, याद रखिएगा। और एसटी एससी ओबीसी वाले को 5% छूट दिया जा रहा है, तो इससे भी आप स्पष्ट हो जाए कि यदि आप एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट हैं, 12th पास आप हुए हैं, वो 45% से नीचे नहीं होनी चाहिए। 45% से ऊपर है या डीएलएड में या आपका 12th में, तो आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा, इसमें पात्र रहेंगे। तो ये हुई आपका जो है शैक्षणिक अर्हता संबंधी, जिसमें 45% या 50% की बात होती है। आगे हम बात करेंगे, इसमें जो है अभ्यर्थियों को एक कमेंट ये भी आया था कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट इसमें पात्र रहेंगे कि नहीं। जैसे कि कुछ लोग का अभी भी, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से जो डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, उनका अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। यदि उनका रिजल्ट जो है देखा जाए, तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आ जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि से पहले यदि उनका रिजल्ट आ जाता है, तो वो पात्र रहेंगे। अगर नहीं आता तो वो भी अपात्र हो जाएंगे इस नियम के अनुसार। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम इससे पहले जो 2019 और जो 2023 भर्ती में क्या हुआ था, आपका जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने के पहले सभी कंप्लीट होना चाहिए। जितनी भी दस्तावेज लगेगी, उनके रिजल्ट आने से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, ये बोला गया था। लेकिन यहां बोला गया है, अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा अथवा उसके पूर्व तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसके आधार पर अभी आपको देखा जाए, तो फॉर्म भरने की तिथि से जो लास्ट तिथि है, उससे पहले आपका सभी जो दस्तावेज है, जिसके लिए आप सहायक शिक्षक के लिए लगेगा, वो सभी कंप्लीट होनी चाहिए, इसका मतलब। आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो सितंबर सीटेट 2026 वालों हैं, तो उसके आधार पर, इसके आधार पर उन्हें जो है मौका नहीं मिलने वाला है। बहुत से अभ्यर्थियों का जो है कमेंट आ रहा था कि सितंबर सीटेट 2026 में आयोजित होने वाला है, उन्हें दिया जाएगा कि नहीं, और दिया नहीं जाएगा तो क्या किया जाए। तो इसके आधार पर तो नहीं दिया जाएगा। जब आपको नहीं दिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे अभ्यर्थी आप एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर जरूर आप डीपीआई का, स्कूल शिक्षा विभाग का दौरा कीजिए, जो इनका नियम बनाए हैं उनसे मिले या फिर मंत्री जी से मिलिए, तो आपका कुछ हो पाएगा। क्योंकि अभी तक के जो नियम है उसमें तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे सितंबर सीटेट जो 2026 आयोजित होने वाला है उनका। अब बात करते हैं, 1/1/2026 तक 21 वर्ष आयु पूर्ण नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में आज तक कंप्लीट हो गया है उनका 21 वर्ष। उन्हें भी यही हम एडवाइस देना चाहते हैं कि आपको भी जो है डीपीआई से मिलना चाहिए, अधिकारियों से या फिर मंत्री जी से। इसके बारे में जरूर चर्चा करें, तभी कुछ समाधान हो पाएगा, नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, आप अपात्र हो जाएंगे, क्योंकि जब आप अच्छा नंबर भी ले आते हैं परीक्षा में, पहली बात तो आपका फॉर्म नहीं डल पाएगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि हमारा फॉर्म फिलअप ही नहीं हो पा रहा है। तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ज्यादा समय नहीं है, आप जरूर इसके बारे में जो है आप उच्च कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। और अगला जो है नियोस वाले जो अभ्यर्थी है, नियोस से डीएलएड किए हैं, उन लोगों का जो है इसमें मौका मिलेगा कि नहीं, या पात्र है कि नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा। वैसे तो इसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा बोला गया है, देख सकते हैं ध्यान से, अभी हम लोग देखे हैं भर्ती नियम में द्विवर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में। हालांकि नियोस को 18 महीने का माना जाता है, लेकिन पिछले भर्तियों में 2019 में भी और
2023 में भी नियोज को मान्य किया गया था, पात्र किया गया था। तो इसके आधार पर हमें ये समझना चाहिए कि नियोज वाले पात्र होंगे अकॉर्डिंग टू 2019 भर्ती और 2023 भर्ती। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है जो नियोज वाले अभ्यर्थी कमेंट किए थे उनके लिए यह जो जानकारी है। तो इस प्रकार तमाम तरह के जानकारी जो आपके मन में डाउट थे उस पर हम चर्चा किए। किसी प्रकार के और भी आपकी जो किसी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस उसके बारे में हम गहन चिंतन करके या अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति से बात करके हम आपको जरूर अवगत करा सकते हैं। इसी प्रकार के जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।